देखिए, हम पढ़ रहे हैं ऊंचाई एवं दूरी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसके अंतर्गत हम एक्सरसाइज 9.1 9.1 का अभ्यास हल कर रहे थे। तो उसके अंतर्गत दूसरा प्रश्न है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले करते ये हैं कि जैसे जैसे प्रश्न दिया है उसी आधार पे हम फिगर बना लेते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न में कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक, और टूटा हुआ भाग पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो समझ लीजिए आपका ये एक पेड़ है, ठीक, ये एक पेड़ है। अब ये यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से टूट जाता है और जो इसका टूटा हुआ भाग है वो जमीन को छूने लगता है, अर्थात ये ऊपर वाला जो भाग है वो जब ये टूट जाता है तो इस तरह का कुछ हो जाता है, ऐसे, माफ़ कीजिएगा ये लाइन नहीं होगी यहाँ तक। तो अब ये ज़मीन को छूने लगता है और ज़मीन से 30 अंश का कोण बनाता है, इतना, ठीक। अब पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब पेड़ का जो पाद बिंदु है यानी यहाँ, ठीक, यहाँ से पेड़ का शिखर जमीन को यहाँ छूता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 8 मीटर। अब प्रश्न कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, ये यहाँ से लगा के यहाँ तक, और ये वाला भाग तो यहाँ पर आ गया है, जमीन को छू रहा है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। माना आकृत चित्रानुसार है। ये लिखने से होता क्या है, हमें और सारी चीज़ें नहीं लिखनी पड़ती हैं, जैसे कि माना पेड़ की ऊंचाई h है तथा पेड़ जमीन को a बिंदु पर छूता है, ये सब नहीं लिखना पड़ता है, डायरेक्टली हम लिख देते हैं माना आकृत चित्रानुसार है, ठीक। इस त्रिभुज का कुछ नाम रख देते हैं, जैसे हमने रख दिया ABC, कोई भी रख सकते हैं। तो त्रिभुज ABC में हम ये देखेंगे कौन सी भुजा हमें दी है और कौन सी ज्ञात करनी है। ऐसी दो भुजाएं हम ले लेते हैं। देखिए, हमें जैसे आधार दिया है, ठीक। अब हमें ज्ञात तो दो भुजाएं करनी है, एक कर्ण ज्ञात करना है और दूसरा लंब ज्ञात करना है, ठीक। दोनों एक साथ तो ले नहीं सकते, तो कर्ण और लंब इन दोनों में से एक भुजा लेंगे और दूसरी भुजा ये आधार हम लेंगे। तो देखेंगे कौन सा ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जिसमें कर्ण और आधार आते हों। तो हम देखेंगे आधार और कर्ण, ये साइन, ये कॉस, ये टेन। तो कॉस में आते हैं आधार और कर्ण, तो हम ले लेते हैं कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब थीटा का मान कितना है, 30 अंश, तो कॉस 30 अंश बराबर आधार है 8। अच्छा, अब ये भुजा है कर्ण तो हमें ज्ञात करनी है, तो इसमें क्या दी है, AB, तो AB लिख देंगे। अच्छा, cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान आपका होता है √3/2, तो √3/2 बराबर 8/AB। अब से हमें AB का मान निकालना है, तो हम बता चुके हैं कि AB को एक पक्ष में अकेले रखेंगे,
अच्छा, इधर अगर ए बी रखते हैं तो ए बी है यहाँ हर में यानी बट्टे में है, तो ए बी को हम इधर ले आते हैं। इसको अकेला रखेंगे तो 1/, ए बी बचेगा, तो हम ए बी को इधर ले आते हैं, तो ए बी यहाँ √3 के पास आ जाएगा और √3 ए बी के पास आ जाएगा, और ये 2 है ये 8 के पास चला जाएगा। बताते हैं जैसे ए बी √3 के पास आ जाएगा तो इधर ए बी हो जाएगा, और ये जो 2 है 2 8 के पास चला जाएगा, यानी 8 × 2, और √3 ए बी के स्थान पर यानी बट्टे में हर में आ जाएगा। तो ए बी बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16, 16/√3। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं। अच्छा, अब ये हमारा आ गया कितना, 16/√3 आ गया। अभी हमें ये लंब ज्ञात करना है ए सी। ठीक, तो हम पुनः त्रिभुज ए बी सी में अब हम देखेंगे ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात जिसमें लंब आता हो और आधार आता हो। तो लंब और आधार किस में आते हैं, tan में। लेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो थीटा की जगह 30 अंश रख देते हैं तो हो जाएगा tan 30 अंश बराबर लंब। लंब तो हमें ज्ञात करना है ए सी, तो लंब की जगह ए सी रख दिए, बटे आधार कितना है 8, तो 8 लिख देते हैं। अब tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 बराबर ए सी बटे 8। हम जैसे ए सी मान निकालना तो ए सी को इधर अकेला रोकेंगे, 8 इधर भेज देते तो 8 इधर बटे में 1 के गुणे में हो जाएगा, तो 8/√3 बराबर ए सी, या ए सी बराबर 8/√3। अब देखिए इसे इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। ये आ गया 8/√3। हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। पेड़ कितना ऊंचा था यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला जो है ये इधर है ए बी है, यानी ये टूट गया था यहाँ से, तो ये इसको छू रहा था पृथ्वी को। तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी ए सी प्लस ए बी, ए सी कितनी है, ये 8/√3, और ए बी कितनी है 16/√3। हर समान है, इसमें भी √3 इसमें भी √3 है, तो पूरे के बटे में √3 हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा 8 + 16, तो 16 और 8 कितने हो गए 24, 24/√3। देखो होता ये है जब हर में कोई ऐसी संख्या आती है जो अंडर रूट में हो, तो हम उसका परिमेयकरण करते हैं, अर्थात उसी संख्या से ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। क्यों गुणा करते हैं, वो अंडर रूट हटाने के लिए। तो अंडर√3 है हर में, तो अंडर√3 से ऊपर गुणा कर देंगे, अंडर√3 से नीचे, तो ऊपर हो जाएगा 24/√3, और नीचे अंडर√3 और अंडर√3 का गुणा 3 हो जाएगा। ठीक, अंडर√3 और अंडर√3 का गुणा आएगा 3 × 3 = 9, अंडर रूट में 9 आएगा, और 9 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा। या आप ऐसे समझ लीजिए अंडर रूट और अंडर√3 का गुणा करते हैं तो केवल 3 आएगा, अंडर रूट हट जाएगा। अब 3 × 8 = 24, तो ये आ जाएगा 8√3। ये क्या थी, पेड़ की ऊंचाई, जो कि आएगी मीटर में। अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है। ठीक, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हुआ हो। देखिए
फिसलन पट्टी जैसे पार्कों में आप देखते हो बच्चों के खेलने के लिए लगाए जाते हैं वैसे। तो चित्र बना लेते हैं। कह रहा है कि जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो। तो हम क्या करते हैं कि प्रश्न के आधार पर चित्र बना लेते हैं। पहले 2 प्रकार की फिसलन पट्टी बनानी है आपको। एक है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, दूसरा इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो चलिए करते हैं। एक ये है ऊंचाई फिसलन पट्टी की जो आपको रखनी है 1.5 मीटर की। ठीक, इस प्रकार की आपकी फिसलन पट्टी होती है जैसे बच्चों खेलने के लिए पार्क वगैरह में आप देखते हो। और ये भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाती है। अच्छा, ये है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। अच्छा, अब देखिए आगे कह रहा है कि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है और भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। तो करेंगे क्या, जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी 3 मीटर की, और फिसलन पट्टी और भूमि के साथ जो कोण होगा वो कितने अंश का 60 अंश का। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ये है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अधिक उम्र के लिए लिख दिए हैं। अब 5 वर्ष से कम है, 5 वर्ष से अधिक हैं, 7-8 साल के हैं तो बच्चे ही होंगे। अच्छा, अब प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, यानी हमें फिसलन पट्टी की लंबाई ये ज्ञात करनी है, भुजा ये वाली। तो हम नाम रख लेते हैं इसका, जैसे ABC, इसका कोई नाम रख लेते हैं PQR।